मेरे सुहृदय विद्यार्थियों, हिंदी आशुलिपि में आज के डिक्टेशन में मैं विषय लेकर आपके बीच में आया हूँ। एक मजबूत राष्ट्रीय विपक्षी दल लोकतंत्र में जरूरी। तो इस पैराग्राफ में आने वाले कुछ शब्द या शब्द समूहों के विशेष संकेत जो हमने बनाया है वो उसके बारे में पहले मैं कहना चाहूँगा। यहाँ पर एक बिहार चुनाव आया है, तो बिहार लिख करके चा से काट दिया गया है। बिहार चुनाव ये सियासी है, ये तो आसान है, समझते ही होंगे। जन सुराज है पार्टी का नाम, पावा जहा वाला लगाया छोटा, जन सुराज। समूचा है तो माँ में चा जोड़ना बहुत मुश्किल है, वो आप लोग भी समझ रहे होंगे, इसलिए सा माँ लिख कर यहाँ पर काट दिया गया है और ऊ भी लगा दिया गया है ताकि क्लियर हो जाए। ये धाराशायी है, धाराशायी पूरा लिखा गया है। एक तरफा है, वैसे एक का बिंदु माना हुआ है लेकिन तरफा में जोड़ नहीं पाएंगे उस बिंदु को, इसलिए एक पूरा लिखा है और तरफा जोड़ दिया है। वैसे तरफ भी तरह तरफ इस तरह से माना हुआ है, लेकिन यहाँ तरफा है इसलिए इस तरह लिखा गया है। विपक्षी पार्टी है, वी पा व का, अक्षा में का औरକ୍ଷା मिला होता है, इसलिए का के लिए पा को आधा कर दिया गया है और सा का वृत्त लगाकर ई लगा दिया गया है। अभ्यास 27 में आप लोगों ने बनाया होगा कि वृत्त को आगे निकालने से सा प्लस ई हो जाता है, तो विपक्षी और पा से पैरेलल ही फिर पार्टी वाला पा होता है, इसलिए बगल में लिखा गया है विपक्षी पार्टी। ये महज है। एक नियम आया है 48 अभ्यास के बाद विशेष नियम में कि कई वृत्त व्यंजन अगर आ जाते हैं तो सारे वृत्तों को लगातार बनाते चला जाना है। तो यहाँ पर हा का भी वृत्त और जा का भी वृत्त, तो हा का वृत्त बनाकर आगे बढ़ाकर जा लगा दिया गया है। यहाँ पर नवगठित है, ना वा छोटा, गा ठी आधा। फिर है प्रासंगिक, लाइन के ऊपर, चूंकि इसमें पहला स्वर आ वाला है। अंग्रेजी में पोजीशन ऑफ आउटलाइन का चैप्टर है, लेकिन हिंदी में उस तरह का कोई चैप्टर खास नहीं है। लेकिन शब्द चिन्हों को देखिए, एक ही संकेत को आधार लाइन पर 3 तरह से लिख करके, जैसे बा का लीजिए, बाद है, बड़ा बड़े बड़ी है, बहुत बुरा है, तो इस आधार पर हमने पोजीशन ऑफ आउटलाइन लागू करते हुए लिखा है। पहला स्वर आ है प्रथम स्थान का, इसलिए प्रा को लाइन के ऊपर रखा गया है। स्तन का छोटा सुनना है, अर्गी आगा, प्रासंगिक। फिर मादा रखने वाली, मादा पूरा लिखा गया है। रखना के लिए रा ऊपर से काटा जाता है, वाला वाली जोड़ दिया गया है। यहाँ नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र को दुगना करेंगे नरेंद्र के लिए और मोदी के लिए माँ ऊपर चढ़ा दिया। अब ये आसान है, क्योंकि इधर घूम करके जाते हो और इधर से माँ लाते हैं, इसलिए इस तरह से लिखा गया है। इसके बावजूद है, इसके लिख करके छोटा हुआ है, जू आधा से जूद है, इसके बावजूद। जवाब देना, जवाब देना ऐसा माना हुआ है, तो हमने जवाब में ही लगा दिया है, तो हो गया जवाब देही। आत्मावलोकन है, ये संधि शब्द है, आत्मा प्लस अवलोकन। संधि शब्द को लिखने का नियम आप लोगों को पता है कि संधि का विच्छेद इसमें इस तरह किया जाता है कि पहले खंड के अंत में केवल व्यंजन हो और दोनों स्वरों का मिला हुआ रूप अगले भाग में चला जाए। लिखने का तरीका ये होता है कि पहला भाग का पूरा संकेत लिखते हैं और इसके अंतिम रेखा को या तो काट करके या बगल में अगले भाग का पहला व्यंजन लिखा जाता है। तो आत्मावलोकन, आत्मा लिखकर वा लिखा गया है। अंदरूनी है, ना दुगना, आ का बिंदु लगा दिया गया अंदर और फिर नी। केंद्रीकृत है, का ना को दुगना किया इंद्रा के लिए और फिर क्रिया आधा है। फिर अपारदर्शी, जैसे आ के लिए डैश जोड़कर लिखने का नियम बताया गया है।
इसलिए जोड़ दिया पर और दर्शी। आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक सुधार है, ना दुगना करके का लिखा है, फिर सुधार उसमें जोड़ दिया गया है। ये संरचनात्मक है। उपसर्ग प्रत्यय में आत्मक के लिए बताया गया है कि आधा माँ या तो काटिए या बगल में लिखिए, तो उसके आधार पर सन का छोटा सुना दे करके रा, चा में ना का आंकड़ा, नीचे आधा माँ, संरचनात्मक। यहाँ आते हैं उतार चढ़ाव है, उतार लिखकर चढ़ाव के लिए चावा से काट दिया गया है। फिर है औपनिवेशी, यहाँ पर सामने जगह नहीं था इसलिए यहाँ लिखा गया है औपाना असिया था, औपनिशिक लिखा है वा को, क्योंकि वा लिखेंगे तो बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। औपनिवेशी। विविधता, विविध लिख करके ता बगल में लगाया गया है। वंशवादी है, वा छोटा न और सा और वा मोटा कर आधा कर करके आई लगा दिया गया है। योग्यता है, यहाँ पर पहले भी ये बताया जा चुका है और आप लोग जानते भी हैं कि शॉर्ट हैंड राइटिंग लिखने में हिंदी में जा की जगह या की जगह जा, वा की जगह बा की जगह या लिख करके अर्थ के अनुसार समझा जाता है। तो इसके आधार पर पावा जहा का छोटा जा लगाया है, फिर या जोड़ दिया और या का जो डंटी इधर बचा उसमें ताल जोड़ दिया गया, अस्पष्ट हो गया। कुछ लोग योग्यता भी लिखते हैं तो उसमें कंफ्यूजन हो सकता है और इसमें क्लियर हो जाता है और जल्दी लिख भी सकते हैं। ये ऐतिहासिक है। हमने ये बनाया कि ताह लाइन के ऊपर लिखेंगे तो इतिहास होगा और लाइन के आर पार ताह लिखेंगे तो उत्साह होगा। तो इसके आधार पर हमने इतिहास लिख करके का बढ़ा दिया है और रूप में लिख करके काट दिया है, रस से काट के पा रूप में। पुनर्जीवन है, पुनर्जीवन, जा का वृत्त है वो आना है। विभाजन है, वा और भा को काट दिया और यहाँ जो काट कर इधर गए हैं तो इधर से जाना, क्योंकि आप विभाजन में भा को एक तो बीच में बाद में काटना होगा, दूसरा सबसे बड़ी समस्या इसमें है कि बा और जा का कोण सही नहीं बनता है, वो 90 से ज़्यादा डिग्री का बन जाता है और इसलिए आगे भागने में बाधा होगी। तो विभाजन इस तरह से लिखते हैं। और जन्मे के लिए जा में ना का आंकड़ा और ना काटा माँ, ये सारे सब और भी जो कुछ इस तरह के शब्द आएंगे तो आगे हम जो स्लो स्पीड में लिखवाएंगे तो उसमें बताते चलेंगे। तो चलिए स्लो स्पीड के लिए रेडी हो जाइए। हाल के बिहार चुनाव परिणामों में नए सियासी स्टार्टअप, ये स्टार्टअप मैं नहीं लिख पाया हूँ तो स्टार्टअप इस तरह से लिखेंगे, ये यहाँ पर स्टार लिखेंगे और ये आधा कर देंगे और यहाँ पर क्लास से काट देंगे, ये हो गया स्टार्टअप। स्टार्टअप जनसुराज समेत, समेत के लिए साता बाया 34 अभ्यास में शब्द चिन्ह के रूप में आया है। समूचा विपक्ष धराशायी हो गया। धराशायी जो सब है, धरा का मतलब पृथ्वी होता है, शाही माने शो हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि जमीन पर गिर जाना या यहाँ पर समाप्त होने के अर्थ में आया है। विपक्ष धराशायी हो गया। एनडीए को एक तरफा जीत मिली, लेकिन इस चुनाव की सबसे अहम बात थी देश की इकलौती राष्ट्रीय विपक्षी पार्टी कांग्रेस का पतन। पतन पा का छोटा लगाएंगे, अत्ता में ना का आंकड़ा लगा देंगे। बिहार में कांग्रेस 8.7% वोटों के साथ 6 सीटें ही जीत पाई। एक वक्त था जब कांग्रेस महज एक राजनीतिक दल ही
नहीं बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन थी। वह आदर्शों और नेतृत्व की ऐसी खान थी जिसने एक नवगठित राष्ट्र की नियति रची थी। लेकिन आज कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है। कमजोर के लिए कम का बिंदु लगाना है और ज़रा नीचे लिख देना है। मानो यह अतीत के अपने ही वैभव में कैद होकर रह गई हो। हर चुनावी हार के साथ सवाल उठता है। अब यहाँ पर की नहीं दिया गया है, वैसे सामान्य रूप से उठता है कि जाता है कि इस तरह से आता है, लेकिन यहाँ पर है तक ही छोड़ दिया है। तो इस स्थिति में यहाँ पर डैश होता है और ये डैश जो है, डैश के बाद स्पेस दिया जाता है और फिर क्या है, सवाल क्या उठता है वो आगे लिखा गया है, इसलिए है के बाद डैश और स्पेस। तो सवाल उठता है, क्या कांग्रेस खत्म हो चुकी है? कांग्रेस का विचार तो आज भी प्रासंगिक है, लेकिन उसे लागू करने का मादा रखने वाली पार्टी त्रासद रूप से बिखर चुकी है। 1984 में आखिरी बार कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। तब से हुए कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों में उसका प्रदर्शन कमजोर होता चला गया। प्रदर्शन को हम इस तरह से करते हैं, प्रादुग्ना और स्तन का आंकड़ा। लेकिन प्रदर्शित अगर आ जाएगा तो हम लिखेंगे प्रदर्शित, इस तरह से। चुनाव में उसका प्रदर्शन कमजोर होता चला गया। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा के उदय के बाद से तो यह गिरावट और तेज हो गई। यदि 2014, 2019 और 2024 के 3 आम चुनावों में जीती कुल सीटें भी जोड़ लें तो कांग्रेस के खाते में कुल 195 सीटें ही आई हैं। ये भी बहुमत से 78 सीटें कम है। इसके बावजूद पार्टी में जवाबदेही का पूर्ण अभाव सबसे चौंकाने वाली बात है। इतने बुरे हालात, यहाँ एक शब्द हालात जो आया है वो हालत का बहुवचन है। उर्दू भाषा का ये शब्द है और हालत ये समझना जरूरी है कि हालत अगर है एक वचन तो ये स्त्रीलिंग है, उसकी हालत अच्छी है। लेकिन हालात अगर बहुवचन हो जाता है तो पुल्लिंग हो जाता है, उसके हालात अच्छे नहीं हैं, इस तरह से। तो इतने बुरे हालात में जिस शिद्दत से आत्मावलोकन की जरूरत है, पार्टी लगातार उससे मुकरती रही है। लोकतांत्रिक जगत में कुछ ही ऐसे राजनीतिक दल हैं जो बिना किसी अंदरूनी बदलाव के लगातार मिल रही हारों को झेलने में सक्षम हों। लगता है कांग्रेस कड़वी सच्चाई के प्रति आंखें मूंदे बैठी है। नेतृत्व केंद्रीकृत बना हुआ है, निर्णय प्रक्रिया अपारदर्शी है
और असहमति को आक्रामकता व उपेक्षा से दबा दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी आंतरिक सुधारों को लेकर इतनी अक्षम क्यों है? इसका जवाब शायद दशकों तक पार्टी में संरचनात्मक उतार चढ़ावों में छिपा है। औपनिवेशिक शासन से लड़ने वाली कांग्रेस एक समय क्षेत्रीय नेताओं, वैचारिक विविधताओं और जमीन पर अपनी मौजूदगी, यहाँ पर मौजूदगी इस तरह से लिखेंगे, जल्दी लिखा जाएगा, मौजूदगी से बनी मिलीजुली ताकत थी। लेकिन आज वही कांग्रेस एक वंशवादी जागीर बन चुकी है, जिसके पास संगठनात्मक, जैसे रचनात्मक लिखा गया है तो संगठन इतना लिखते हैं, संगठन, इसमें आत्मक लगेगा, संगठनात्मक ताकत नहीं, और जहां योग्यता से ज्यादा वफादारी को नवाजा जाता है। क्या पुरानी कांग्रेस की राख से नई कांग्रेस उत्पन्न हो सकती है? ऐतिहासिक रूप में भारत में राजनीतिक पुनर्जीवन के लिए विभाजन जरूरी होता है। खुद कांग्रेस ऐसे कई विभाजनों की गवाह रही है, जिसने नए दलों को जन्म दिया है। आजादी से पहले भी पार्टी में विभाजन हुए थे। फिर 1969 में कांग्रेस ओ, यहाँ पर शॉर्ट लिखने में कांग्रेस ओ के लिए ओ अंग्रेजी का अक्षर लिखकर घेर देंगे, जल्दी लिखा जाएगा, और टीसी करने रहेंगे तो आओकार ओ देंगे। कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर बनी। इसने पार्टी की विचारधारा को फिर से परिभाषित किया। आज जड़ता की शिकार है। जड़ता में वैसे जड़ लिखना है तब तो ये होगा जड़ नीचे, लेकिन ता जोड़ना है तब ऊपर ले जाना पड़ेगा, जड़ता। जड़ता की शिकार हो चुकी इस पार्टी के लिए पुनर्गठन का कोई निर्णायक क्षण निश्चित ही जीवनदायी होगा। एक शब्द यहाँ आ रहा है जीवनदायी, तो जीवन जो माना हुआ है ये लिखा जाएगा और दायी लिख करके काट दिया जाएगा, जीवनदायी। विचारधारा, विचार लिख करके केवल रा ऊपर जोड़ा जाएगा। जीवनदायी होगा। पार्टी के लिए वंशवाद से मुक्त नया नेतृत्व विचारधारा की ताजगी और नीचे से ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक एक साथ इस तरह से हम लिख सकते हैं, नीचे से ऊपर तक, ये हो गया एक साथ, नीचे से ऊपर तक संगठनात्मक पुनर्निर्माण अनिवार्य है। अब फास्ट स्पीड के लिए तैयार हो जाइए। डब्ल्यू जी पढ़ रहे का पढ़, जब सब 5 मिनट टाइम देखे ना, खाली ऐसे कर नैन स्टार। हाल के बिहार चुनाव
परिणामों में नए सियासी स्टार्टअप जनसुराज समेत समूचा विपक्ष धराशायी हो गया। एनडीए को एक तरफा सफलता मिली, लेकिन इस चुनाव की सबसे अहम बात थी देश की इकलौती राष्ट्रीय विपक्षी पार्टी कांग्रेस का पतन। बिहार में कांग्रेस 8.7% वोटों के साथ 6 सीटें ही जीत पाई। एक वक्त था जब कांग्रेस महज एक राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन थी। वह आदर्शों और नेतृत्व की ऐसी खान थी जिसने एक नवगठित राष्ट्र की नियति रची थी। लेकिन आज कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है, मानो यह अतीत के अपने ही वैभव में कैद होकर रह गई हो। हर चुनावी हार के साथ सवाल उठता है, क्या कांग्रेस खत्म हो चुकी है? कांग्रेस का विचार तो आज भी प्रासंगिक है, लेकिन उसे लागू करने का मुद्दा रखने वाली पार्टी त्रासद रूप से बिखर चुकी है। 1984 में आखिरी बार कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। तब से हुई कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों में उसका प्रदर्शन कमजोर होता चला गया। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा के उदय के बाद से तो यह गिरावट और तेज हो गई। यदि 2014, 2019 और 2024 के 3 आम चुनावों में जीती कुल सीटें भी जोड़ लें तो कांग्रेस के खाते में कुल 195 सीटें ही आई हैं। ये भी बहुमत से 78 सीटें कम है। इसके बावजूद पार्टी में जवाबदेही का पूर्ण अभाव सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है। इतने बुरे हालात में जिस शिद्दत से आत्मावलोकन की जरूरत है, पार्टी लगातार उससे मुकरती रही है। लोकतांत्रिक जगत में कुछ ही ऐसे राजनीतिक दल हैं जो बिना किसी अंदरूनी बदलाव के लगातार मिल रही हारों को झेलने में सक्षम हों। लगता है कांग्रेस कड़वी सच्चाई के प्रति आंखें मूंदे बैठी है। नेतृत्व केंद्रीकृत बना हुआ है, निर्णय प्रक्रिया अपारदर्शी है और असहमति को आक्रामकता व उपेक्षा से दबा दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी आंतरिक सुधारों को लेकर इतनी अक्षम क्यों है? इसका जवाब शायद दशकों तक पार्टी में हुए संरचनात्मक उतार चढ़ावों में छिपा है। औपनिवेशिक शासन से लड़ने वाली कांग्रेस एक समय क्षत्रिय नेताओं, वैचारिक विविधताओं और जमीन पर अपनी मौजूदगी से बनी मिलीजुली ताकत थी। लेकिन आज वही कांग्रेस एक वंशवादी जागीर बन चुकी है, जिसके पास संगठनात्मक ताकत नहीं और जहां योग्यता से ज्यादा वफादारी को नवाजा जाता है। क्या पुरानी कांग्रेस की राख से नई कांग्रेस उत्पन्न हो सकती है? ऐतिहासिक रूप में भारत में राजनीतिक पुनर्जीवन के लिए विभाजन जरूरी होता है। खुद